श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था हरदास ठाकुर जब शांतिपुर पहुंचते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बहुत ही सुंदर निवेदन करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु निश्चय कर लेते हैं कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, वहीं पे रहना है, हरदास ठाकुर कहते हैं आप तो जगन्नाथपुरी चले जाएंगे, मैं किसका दर्शन करूंगा, आप मुझे अकेले छोड़ के क्यों जा रहे हैं। मैं अत्यंत नीच व्यक्ति होने के कारण आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा, और दर्शन ना करने के कारण मैं अपने पापमय जीवन को किस प्रकार धारण किए रहूंगा। तो इस प्रकार की दीनता, इस प्रकार की विनम्रता को देखकर महाप्रभु कहते हैं मेरा मन अत्यधिक व्याकुल हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर हरदास ठाकुर को आश्वस्त किया कि भगवान जगन्नाथ से वे निवेदन करेंगे कि भगवान जगन्नाथ आपको भी जगन्नाथपुरी बुला लेंगे। अब हरदास ठाकुर जगन्नाथपुरी पहुंच जाते हैं, वहां पे कौन सी लीलाएं करते हैं उसके विषय में हम आज श्रवण करेंगे। श्रील हरदास ठाकुर का नीलाचल गमन। एक दिन जगन्नाथपुरी में गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा कि लगभग 200 भक्त बंगाल से आ रहे हैं, वे सभी महाभागवत हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से समर्पित हैं। वे सभी नरेंद्र सरोवर के तट पर आ चुके हैं और वहां प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनके रहने का तथा उनके प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। राजा ने उत्तर दिया, मैं मंदिर के कर्मचारी को आज्ञा दिए देता हूं, वह आपकी इच्छा अनुसार सबके लिए आवास तथा प्रसाद की व्यवस्था कर देगा। ये सार्वभौम भट्टाचार्य कृपया मुझे बंगाल से आने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों को एक एक करके दिखलाइए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से अनुरोध किया, कृपया अपने महल की छत पर चढ़ जाएं। गोपीनाथ आचार्य हर भक्त को जानते हैं, वे आपको उनकी पहचान करवा देंगे। वास्तव में मैं उनमें से किसी को नहीं पहचानता, यद्यपि उन्हें जानने की मेरी इच्छा है। चूंकि गोपीनाथ आचार्य उन सबको जानते अतः वे उनका नाम आपको बता सकेंगे। ये कहकर सार्वभौम भट्टाचार्य राजा तथा गोपीनाथ आचार्य के साथ महल के ऊपर चले गए। उसी समय बंगाल के सारे वैष्णव भक्त महल के निकट आ गए। तो जगन्नाथपुरी में एक दिन गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य से कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के 200 भक्त बंगाल से आ रहे हैं। ये सभी भक्त महाभागवत हैं और चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से समर्पित हैं, प्रिय हैं। सभी नरेंद्र सरोवर के पास आ चुके हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि उन सब भक्तों के रहने की व्यवस्था, उनके प्रसाद की व्यवस्था हो जाए। ऐसा गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को बोले। अब सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पत्नी है, उनके भाई हैं गोपीनाथ आचार्य, तो दोनों में जीजा और साले का संबंध है। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने बात जाकर राजा प्रताप रुद्र को बताई। तो राजा ने उत्तर दिया, मैं मंदिर के कर्मचारियों को आज्ञा दे देता हूं, वह कर्मचारी आपकी इच्छा के अनुसार सब भक्तों के लिए रहने का आश्रय और प्रसाद की व्यवस्था करा देंगे। और राजा ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा, मुझे बंगाल से आने वाले प्रत्येक भक्त को दिखलाइए जो चैतन्य महाप्रभु को विशेष रूप से समर्पित है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से अनुरोध किया, अगर आपको भक्तों को देखना है तो आप महल की छत पर चढ़ जाएं। और गोपीनाथ आचार्य हर एक भक्त को जानते हैं, उनका नाम भी उनको पता है। तो गोपीनाथ आचार्य उन सब भक्तों की पहचान करवा देंगे। तो राजा ने कहा, वास्तव में मैं उन भक्तों को नहीं जानता हूं, उनमें से किसी एक को भी पहचानता नहीं हूं, लेकिन उन भक्तों के विषय में मुझे जानने की बहुत इच्छा है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, गोपीनाथ आचार्य उन सबको जानते हैं, उनका नाम भी बता देंगे आपको।
तो इस प्रकार से सर्वम भट्टाचार्य के कहने पर स्वयं राजा गोपीनाथ आचार्य और सर्वम भट्टाचार्य भी महल के ऊपर चले गए। उस समय बंगाल से सारे वैष्णव नरेंद्र सरोवर के निकट आ चुके थे। स्वरूप दामोदर तथा गोविंद जगन्नाथ का प्रसाद तथा फूलों की मालाएं लेकर उस स्थान पर गए जहां सारे वैष्णव खड़े थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों को पहले ही भेज दिया था। राजा ने पूछा, ये दोनों कौन हैं? कृपया मुझे इनकी पहचान कराएं। श्री सर्वम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, ये स्वरूप दामोदर है जो एक तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर के द्वितीय विस्तार रूप है। दूसरे व्यक्ति महाप्रभु का निजी सेवक गोविंद है। महाप्रभु ने बंगाल के भक्तों का सम्मान करने के लिए इन दोनों के हाथों जगन्नाथ जी का प्रसाद तथा मालाएं भेजी हैं। तो भक्तों का स्वागत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर और अपने सेवक गोविंद को भेजा। तो छत पर खड़े हुए राजा ने सर्वम भट्टाचार्य को पूछा, ये दो भक्त कौन है? तो सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं, ये जो देख रहे हैं आप, ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी है। ये चैतन्य महाप्रभु के दिव्य शरीर के द्वितीय विस्तार है। और दूसरा भक्त ये चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद है। तो महाप्रभु ने इन दोनों भक्तों को भेजा है बंगाल से आए हुए भक्तों का सम्मान करने के लिए। तो इन दोनों भक्तों के हाथों में जगन्नाथ जी का प्रसाद है, मालाएं हैं। अब ये प्रसाद मालाएं उन भक्तों को दी जाएंगी। पहले स्वरूप दामोदर ने आगे बढ़कर अद्वैत आचार्य को माला पहनाई। इसके बाद गोविंद ने आकर दूसरी माला अद्वैत आचार्य को पहनाई। जब गोविंद ने भूमि पर गिरकर अद्वैत आचार्य को दंडवत प्रणाम किया तो अद्वैत आचार्य ने स्वरूप दामोदर से उसकी पहचान के बारे में पूछताछ की, क्योंकि वे तब गोविंद को नहीं जानते थे। स्वरूप दामोदर ने उन्हें बतलाया, ये गोविंद ईश्वरपुरी का सेवक है, वह अत्यंत योग्य है। ईश्वरपुरी ने गोविंद को आज्ञा दी कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करे, अतः महाप्रभु उसे अपने पास रखते हैं। राजा ने पूछा, स्वरूप दामोदर तथा गोविंद ने दोनों मालाएं किसे पहनाई? उनके शरीर का तेज इतना अधिक है कि वे अवश्य ही महान भक्त होंगे। कृपया मुझे बतलाएं कि वे कौन हैं। तो स्वरूप दामोदर ने आगे बढ़कर अद्वैत आचार्य के गले में माला पहनाई। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद ने भी अद्वैत आचार्य के गले में दूसरी माला अर्पित की। तब गोविंद भूमि पर गिरकर अद्वैत आचार्य को दंडवत प्रणाम किए। तो अद्वैत आचार्य ने स्वरूप दामोदर को पूछा, ये भक्त कौन है? क्योंकि तब अद्वैत आचार्य गोविंद को जानते नहीं थे। स्वरूप दामोदर ने अद्वैत आचार्य को बताया कि ये गोविंद है, ईश्वरपुरी के शिष्य हैं, सेवक थे, अत्यंत योग्य हैं। और ईश्वरपुरी ने ही गोविंद को आज्ञा दी है कि वह चैतन्य महाप्रभु की सेवा करे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु गोविंद को अपने पास रखते हैं। तब राजा ने भी छत पे खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा, स्वरूप दामोदर तथा गोविंद दोनों मालाएं किसे पहनाए हैं? तो इसका मतलब है राजा पूछ रहे हैं कि अद्वैत आचार्य ये जो भक्त हैं कौन है, क्योंकि उनके शरीर का तेज इतना अधिक है कि वह अवश्य ही महान भक्त होंगे। कृपया मुझे बतलाएं कि वे कौन हैं। गोपीनाथ आचार्य ने उत्तर दिया, इनका नाम अद्वैत आचार्य है, इनका आदर श्री चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं, अतः वे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। ये श्रीवास पंडित, वक्रेश्वर पंडित, विद्यानिधि आचार्य तथा गदाधर पंडित हैं। ये रहे आचार्य रत्न, पुरंदर पंडित, गंगादास पंडित तथा शंकर पंडित। गोपीनाथ आचार्य उत्तर देते हैं, क्योंकि प्रश्न पूछा था राजा ने कि ये जो भक्त है जिनको मालाएं पहनाई गई, ये कौन है, इनके शरीर से बहुत तेज निकल रहा है। गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि अद्वैत आचार्य हैं और इनका आदर तो चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो फिर एक एक करके गोपीनाथ आचार्य हर एक भक्त का नाम बता रहे हैं। यही मुरारी गुप्त है पंडित नारायण, हरिदास ठाकुर यह भुवन पावन। ये है मुरारी गुप्त पंडित नारायण तथा सारे ब्रह्मांड के उद्धारक हरिदास ठाकुर। ये रहे हरि भट्ट और वह है नरसिंहानंद।
ये वासुदेव दत्त तथा शिवानंद सेन है, और ये है गोविंद घोष, माधव घोष तथा वासुदेव घोष। ये तीनों भाई हैं और इनका संकीर्तन महाप्रभु को बहुत अच्छा लगता है। ये है राघव पंडित, ये है रहे आचार्य नंदन, वे श्रीमान पंडित हैं, तथा ये है श्रीकांत तथा नारायण। गोपीनाथ आचार्य भक्तों की ओर संकेत करते रहे, ये शुक्लांबर है, वे रहे श्रीधर, ये विजय है, और ये है वल्लभ सेन, ये रहे पुरुषोत्तम और वे है संजय, और ये सतराज तथा रामानंद जैसे सभी कुलीन ग्राम के निवासी हैं। वे सभी यहाँ उपस्थित हैं, कृपया करके देखें। ये रहे मुकुंद दास नरहरि, श्री रघुनंदन, चिरंजीव तथा सुलोचन, ये सभी खंड के निवासी हैं। कतेब कहिब ऐ देखयत जन, चैतन्य रगण सब चैतन्य जीवन। मैं आपको कितने नाम गिनाऊं, आप यहाँ जितने सारे भक्त देख रहे हैं वे सब श्री चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं, और महाप्रभु ही उनके प्राण हैं। राजा कहे देखी मोर हैल चमत्कार, वैष्णवेर एछे तेज देखी नहीं यार। राजा ने कहा, इन सब भक्तों को देखकर मैं अत्यधिक चकित हूँ, क्योंकि इसके पूर्व मैंने किसी में इतना तेज कभी नहीं देखा। कोटि सूर्य सम सब उज्ज्वल वरण, कबू न सुनी ऐ मधुर कीर्तन। सचमुच उनका तेज करोड़ सूर्यों के तेज के समान है, ना ही मैंने इसके पूर्व कभी भगवान नाम का इतना मधुर कीर्तन होते सुना है। एछे प्रेम एछे नृत्य एछे हरि ध्वनि, कहा नहीं देखे एछे कहा नहीं सुनी। मैंने ना तो कभी ऐसा प्रेम भाव देखा है, ना भगवान के नाम का इस तरह कीर्तन होते सुना है, ना ही संकीर्तन के समय इस प्रकार का नृत्य होते देखा है। भट्टाचार्य कहे ऐ मधुर वचन, चैतन्य सृष्टि ऐ प्रेम संकीर्तन। सर्वम भट्टाचार्य ने कहा, यह मधुर दिव्य ध्वनि महाप्रभु की विशेष सृष्टि है, जो प्रेम संकीर्तन कहलाती है। तो बहुत सारे भक्त हैं, उन सभी भक्तों का नाम बोल रहे हैं गोपीनाथ आचार्य, और राजा को बता रहे हैं। तो गोपीनाथ आचार्य अंत में कहते हैं, मैं कितने भक्तों के नाम गिनाऊं आपको। यहाँ जितने भक्त आप देख रहे हैं सब चैतन्य महाप्रभु के संगी हैं, और ये सभी भक्त चैतन्य महाप्रभु के प्राण हैं, मतलब प्रिय हैं। तो राजा ने कहा, इन सब भक्तों को देखकर मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित हूं। इससे पहले मैंने कभी किसी में इतना तेज नहीं देखा। वो तेज क्यों था उन भक्तों में? शुद्ध भक्ति का तेज था, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को समर्पित थे। तो राजा कहते हैं, सचमुच हर एक भक्त में तेज करोड़ सूर्यों के तेज के समान मुझे दिख रहा है, और मैंने इसके पूर्व कभी भी भगवान नाम का इतना मधुर कीर्तन होते सुना नहीं है। अभी मैं कीर्तन सुन रहा हूं। मैंने ना तो कभी ऐसा प्रेम भाव देखा है, ना भगवान के नाम का इस तरह कीर्तन होते सुना है, ना ही संकीर्तन के समय इस प्रकार का नृत्य होते देखा है। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है, मैं बहुत आश्चर्य हूं ये सब दृश्य देखकर। तो सर्वम भट्टाचार्य ने कहा, ये मधुर दिव्य ध्वनि जो आप सुन रहे हैं, ये महाप्रभु की विशेष सृष्टि है, और इसको कहते हैं प्रेम संकीर्तन। अवतारी चैतन्य कैल धर्म प्रचारण, कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत धर्म का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए हैं। अतः भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन वही इस युग का धर्म है। संकीर्तन यज्ञ तारे करे आराधन, सईता सुमेधा आर कलिहत जन। जो भी व्यक्ति संकीर्तन द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करता है, उसे अत्यंत बुद्धिमान समझा जाना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता, उसे इस युग का शिकार तथा बुद्धि से रहित समझा जाना चाहिए। तो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भावनामृत धर्म का प्रचार करने के लिए प्रकट हुए हैं, और इस युग का धर्म है भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करना। और जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन द्वारा चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा हुआ है, वह अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति है। और जो इस कीर्तन में भाग नहीं लेता,
उसे इस युग का शिकार मतलब माया का शिकार तथा बुद्धि से रहित समझा जाना चाहिए। इस कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान के उन अवतार की जो निरंतर कृष्ण नाम का गायन करते हैं, पूजा करने के लिए संकीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका रंग सांवला नहीं है तो भी वे साक्षात श्री कृष्ण हैं। वे अपने संगियों, सेवकों, अस्त्रों तथा पार्षदों से युक्त रहते हैं। राजा ने कहा, शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार ये निष्कर्ष निकलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो फिर पंडित जन कभी कभी उनके प्रति उदासीन क्यों रहते हैं? सर्वम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त हुई है, वही व्यक्ति समझ पाता है कि वह कृष्ण है, अन्य कोई नहीं। जब तक किसी व्यक्ति पर श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होती, तब तक कोई कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो और वह कितना ही क्यों ना देखे या सुने, वह महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। तो इस कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं, वे भगवान के उस अवतार की पूजा करेंगे जो अवतार सदैव कृष्ण नाम का गायन करता है, वो है चैतन्य महाप्रभु। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु का रंग सांवला नहीं है तो भी वे साक्षात श्री कृष्ण हैं। अपने संगियों के साथ रहते हैं, अपने सेवकों, अस्त्रों, पार्षदों से वे युक्त रहते हैं। तो राजा ने पूछा, शास्त्रों में तो प्रमाण दिया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, तो फिर जो पंडित लोग हैं कभी कभी उनको भगवान स्वीकार नहीं क्यों नहीं करते? तो सर्वम भट्टाचार्य उत्तर देते हैं, जिस पर चैतन्य महाप्रभु की थोड़ी सी भी कृपा हुई है, वही व्यक्ति समझ पाएगा कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है, अन्य कोई नहीं है। और जिस व्यक्ति पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होती, वह कितना बड़ा ही पंडित क्यों ना हो, कितना भी श्रवण क्यों ना कर ले, वह महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से राजा के और सर्वम भट्टाचार्य के बीच में वार्तालाप चल रहा है चैतन्य महाप्रभु के भगवत्ता को लेकर, भगवत तत्व को लेकर। तो ये वार्ता हम आगे भी सुनेंगे अगले सत्र में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।